मैंने लाइफ में बहुत खाना खाया है और उसमें से ज़्यादा करके गुजराती खाना खाया है। मैंने मुंबई में भी बहुत जगह पे गुजराती खाना खाया है। सबसे ज़्यादा मैंने अपने घर पे खाया है, मेरी माँ के हाथों का और मेरी दादी के हाथों का और मेरी नानी के घर पे उनके हाथों का। उसके बाद आती है ये जगह जो मुझे 3 साल पहले मिली और तब से मैं यहाँ पे रेगुलरली आता हूँ। गुजराती क्यूज़िन की बात करूँ तो मैं बात कर रहा हूँ ना गुजराती थाली की, जिसे बहुत लोग समझ नहीं पाए, और ना ही गुजराती फ्यूजन फूड की जो आजकल काफ़ी पॉपुलर है। देखिए, ये जो गुजराती थाली है ये आपको सिर्फ रेस्टोरेंट में मिलेगी। कोई भी गुजराती घराने में ऐसा खाना हर रोज़ नहीं मिलता। हाँ, गुजराती शादी में बहुत सारी आइटम्स एक साथ में ज़रूर परोसी जाती है, और जब हमारे घर मेहमान आते हैं तो उनके लिए भी हम वैसे ही थाली लगाते हैं। अब जिसकी किस्मत में गुजराती शादी पे जाना नहीं लिखा है, या जिनके कोई ख़ास मित्र गुजराती नहीं है, ये सब रेस्टोरेंट्स वाली गुजराती थालियाँ उनके लिए है। फ्यूजन फूड की हम बाद में बजाएंगे, पहले हम गुजराती खाना खाएंगे और आपको बताएंगे कि गुजराती लोग ऑन अ डेली बेसिस, मतलब हर रोज़ खाते क्या हैं। सबसे पहले हम लोग चाय पीते हैं। चाय हरे पत्ते की हो, लेमन ग्रास या पुदीने या अदरक की। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी चाय पिए बिना आँख ही नहीं खुलती। मुझे तो शक है कि ऐसे भी लोग हैं जो चाय पीने के बाद ही ब्रश करते हैं। चाय दिमाग खोल दे, उसके बाद हम कुछ चीज़ें प्रेफर करते हैं, जैसे बटाटा पोहा, कांदे वाला नहीं, बटाका पौवा, और उपमा, मस्त उपमा तड़के वाली दही चटनी के साथ। साबूदाना खिचड़ी को भी हम लोग ने हड़प दिया है। कुछ खास भूख नहीं है तो चाय के साथ थेपला। संडे या कोई खास दिन हुआ तो कोई जाके सबके लिए फरसाण ले आएगा, और अगर पूरी फैमिली बाहर निकली तो सब साउथ इंडियन पे टूट पड़ेंगे। इडली, मेदू वड़ा, मसाला डोसा, चटनी, सांभर। लंच इज़ ऑलवेज RDBS। रोटली, दाल, भात, शाक। रोटली मतलब फुल्का रोटी, घी वाली। दाल ज़्यादा करके तुअर या मूंग की बनती है और तीखी बनती है। वो जो मीठी मूंगफली वाली दाल होती है वो सिर्फ शादियों के लिए और ख़ास दिनों पे बनती है। भात मतलब राइस, और शाक मतलब सब्ज़ी। वैसे तो एक ही सब्ज़ी बनेगी, घर पे अगर ज़्यादा लोग हैं तो 2 बनेगी, उससे ज़्यादा नहीं। साथ में होगा अथाणु मतलब अचार, या कोई प्रकार की चटनी, या कांदा टमाटर ककड़ी, या टमाटर ककड़ी का कचुम्बर। पापड़ चाहिए तो पापड़, छाछ या दही तो होते ही हैं, दोनों भी हो सकते हैं। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। नो स्वीट्स, नो मिठाई। खाने के बाद मीठा खाने की आदत हमें नहीं है। मुंबई में शराब लीगल है तो बॉम्बे वाले गुजराती शाम को हक से पीते हैं। विस्की पी के क्या मज़ा आता है। रात का सीन पूरा अलग ही होता है। दिन में सब लोग ने चुपचाप RDBS खा लिया तो मम्मी होती है खुश, तो फिर वो दिखाती है अपना कमाल, और फिर होती है धमाल। डिनर में मतलब रात के खाने में एक नॉर्मल आधे पागल गुजराती फैमिली में 99% ऑफ द टाइम गुजराती खाना होगा ही नहीं। एक रात इंडियन तो दूसरी रात इंटरनेशनल, बट ऑलवेज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। कभी दम आलू तो कभी पिज्जा, कभी पाव भाजी तो कभी स्पगेटी, कभी भेलपुरी, सेवपुरी, पानीपुरी, कभी बीन्स ऑन टोस्ट, कटलेट्स एंड टमेटो सूप। एट नाइट वांट टू हैव जलसा, देन डिनर में मैक्सिकन सालसा। दोपहर को करेला अच्छे से खाओ तो रात को चीजी बेक ट्रायो। लसणिया बटाटा नो, इटालियन लजानिया यस। छोले पूरी जो उंगलियां चटवा दे, राजमा जो रशिया यूक्रेन को दोस्त बना दे, दाल फ्राई जो रेस्टोरेंट को हिला दे, लच्छा पराठा जो ढाबों को उड़ा दे, ऐसा कश्मीरी ग्रीन पुलाव कि पाकिस्तान कहे हमें भी खिलाओ। अब समझ में आया कि आदित्य मेहता इतना महान फूड क्रिटिक कैसे बन गया।
तो मैं जिस जगह की बात कर रहा हूँ वहाँ आपको मिलेगी गर्मा गर्म घी वाली रोटली। थेपला खाने का मन हो तो आपके सामने बनेंगे थेपले। एक सब्जी तो होगी ही और वो ही काफ़ी होगी एंड वेरी टेस्टी। और अगर 2 सब्जियाँ मिल जाए तो वाह वाह। कभी कभी दाल एंड राइस भी मिल जाएंगे। डिलिशियस गुजराती दाल। अब मेरी शादी में तो आओगे नहीं तो यहीं जाके खा लो गुजराती दाल। मेहता क्या कहता? मेहता कहता है कि अगर एक की एक महंगी महंगी गुजराती थालियाँ खा खा के थक गए हो तो ये जगह जाओ, वहाँ का खाना खाओ, फिर वापस यहाँ आओ और मैं सही हूँ या गलत ये मुझे बताओ। जय पराठास का लोकेशन और नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है, तो अब आप वहाँ जाएंगे और उनसे फरमाएंगे कि स्वादिष्ट गुजराती खाना हम भी खाएंगे।